जय हिंद एस्पिरेंट। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। तो आज का सेशन नंबर है 50। इसके पहले 49 सेशन हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी जितना भी पढ़ाया गया है। तो आज का सेशन नंबर है 50। तो विदाउट वेस्टिंग और एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। और फर्स्ट वर्ड इज़ सबबैटिकल। सबबैटिकल का स्पेलिंग क्या है? SABBATICAL। इसका मतलब होता है अवकाश या ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक, जैसे कि जब स्कूल में क्या होता है, एक छोटा सा लंच होता है, उसे एक छोटा सा अवकाश, ये क्या है, इस उस सेंस में यूज किया जाता है। तो सबबैटिकल का मतलब क्या है? अवकाश या एक छोटा सा ब्रेक। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल। इन स्कूल देयर हैपन्स अ सबबैटिकल। इन स्कूल, स्कूल में एक क्या होता है, एक छोटा सा अवकाश अवकाश होता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने से कैसे वर्ड उठाएंगे? SABBAT। इससे क्या कहो? सब। इससे क्या? बातें। बातें अवकाश में किया करो। जो जो प्रिंसिपल है, जो टीचर है, जो बच्चों से क्या क्या कह रहे हैं कि जो जो बातें हैं क्लास के बीच में मत किया करो। जब अवकाश हो जाया करे, जब ब्रेक हो जाया करे, तब तब सब बातें किया करो। तो उसी से ट्रिक बना ली है, सब बातें अवकाश में किया करो। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? फरलाऊ। फरलाऊ का मतलब भी होता है अवकाश। रेसेस का मतलब भी होता है अवकाश। ब्रेक का मतलब एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा अवकाश। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, टॉयल्स मतलब कि कठिन परिश्रम, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। तो सबबैटिकल का मतलब क्या हो गया? अवकाश या एक छोटा सा ब्रेक। एग्जाम्पल क्या है? इन स्कूल देयर हैपेंस अ सबबैटिकल। ट्रिक क्या हो गई? सब बातें अवकाश में किया करो। सिनोनिम्स क्या हो गए? फरलाऊ। फरलाऊ अवकाश। रेसेस का मतलब भी होता है अवकाश। ब्रेक का मतलब भी होता है एक छोटा सा अवकाश। एंटोनिम्स क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी, टॉयल एंड ऑब्लिगेशन। तो मूव अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का स्पेलिंग क्या है? DESPAIR। इसका मतलब होता है निराशा या होपलेसनेस, निराशा। जब कोई भी मेहनत करता है, उसे रिजल्ट नहीं मिलता है, वो क्या होता है? निराश हो जाता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल। आफ्टर वर्किंग हार्ड समवन डजंट गेट रिजल्ट एंड ही ओनली गेट्स डिस्पेयर। वह केवल निराश होता है जब कोई कठिन परिश्रम करने के बाद जब कोई उसे रिजल्ट नहीं मिलता है, वो उसे सिर्फ क्या होती है? निराशा मिलती है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल। आफ्टर वर्किंग हार्ड समवन डजंट गेट रिजल्ट ही ओनली गेट्स डिस्पेयर। वह केवल निराश होता है, वह उसे केवल निराशा हाथ लगती है। इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए ट्रिक है, अपने कैसे वर्ड उठाएंगे? DESPAIR। इससे क्या होगा? DES से क्या होगा? देश। इससे क्या होगा? पेयर। पेयर क्या होगा? कपल। हमारे देश के पेयर्स में बहुत ज़्यादा निराशा है। जो हमारे देश के जो कपल हैं, जो पेयर्स हैं, पेयर का मतलब भी होता है एक जोड़ा, कपल का मतलब भी होता है जोड़ा। तो उसी से समझ सकते हैं हमारे देश के पेयर्स में बहुत ज़्यादा निराशा है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा बेकरारी, बहुत ज़्यादा निराशा। डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है एक प्रकार की डिस्ट्रेस, आपत्ति, एक प्रकार की निराशा। एंग्विश का मतलब एक पेन, उससे एक सिनोनिम्स है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी, जो जिसमें निराशा नहीं होती। होपफुल का मतलब भी होता है आशावादी। चीयरफुल का मतलब भी होता है, चीयरफुल का मतलब होता है इंजॉयबल, कि हंसी खुश, जो निराश नहीं है। तो डिस्पेयर का मतलब क्या होगा? निराशा या होपलेसनेस। इसका एग्जाम्पल क्या बनाया था? आफ्टर वर्किंग हार्ड समवन डजंट गेट रिजल्ट ही ओनली गेट्स डिस्पेयर। वो उसे केवल निराशा हाथ लगती है जब कोई कठिन परिश्रम करने के बाद उसे रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई? देश पेयर। हमारे देश के पेयर में बहुत ज़्यादा निराशा है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेस्पिरेशन, डिस्ट्रेस, एंग्विश। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी। होपफुल का मतलब भी होता है आशावादी। चेयरफुल का मतलब हंसी, क्या होता है? खुश दिल। तो अपने अगले वर्ड पर चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कैनार्ड। कैनार्ड का स्पेलिंग क्या है? CANARD। इसका मतलब होता है अफवाह या र्यूमर, एक प्रकार की अफवाह। जैसे हम बहुत सारी डेली अफवाहें सुनते रहते हैं कि कहाँ पे कुछ हो गया, तो वी कैन मेक एग्जाम्पल। वी हियर कैनार्ड डेली। जो है डेली अफवाहें सुनते रहते हैं। तो एग्जाम्पल बना लिया, वी हियर कैनार्ड डेली। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड डालेंगे? CANRD। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? कौन। इससे क्या? रेडियो। कौन रेडियो पर झूठी अफवाह फैलाता है। तो इससे ट्रिक क्या बना ली? कौन रेडियो पर झूठी अफवाह फैलाता है। रेडियो पर बहुत सारी झूठी अफवाहें फैलती रहती है, तो उसी से ट्रिक बना ली है, कौन रेडियो पर झूठी अफवाह फैलाता है। तो कैनार्ड का मतलब क्या हो गया? अफवाह या र्यूमर। इसकी ट्रिक क्या हो गई? कौन रेडियो पर झूठी अफवाह फैलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन का मतलब भी होता है अफवाह, किसी एक प्रकार की अफवाह। होक्स का मतलब भी होता है र्यूमर। स्पूफ का मतलब भी होता है र्यूमर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल एक्चुअल, बिल्कुल जो रियल बात होती है।
एक्चुअलिटी का मतलब भी होता है बिल्कुल रियल, एक्सियोम का मतलब भी होता है बिल्कुल सत्य जिसे काटा नहीं जा सकता। तो मतलब कि अफवाह मतलब जो एक्चुअल नहीं होता है, जो रियल नहीं होता है। तो कैनाड का मतलब क्या है, अफवाह या र्यूमर। इसकी ट्रिक क्या थी, कौन रेडियो पर झूठी अफवाह फैलाता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, एग्जैक्सरेशन, होक्स, स्पूफ। एंटोनिम्स क्या है, एक्यूरेसी, एक्चुअलिटी एंड एक्सियोम। तो अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का स्पेलिंग क्या है, CHIDE। इसका मतलब होता है डांटना या स्कोल्ड करना। जैसे कि हम डेली देखते हैं कि हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं और उन्हें डांटा जाता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल, वी व्हेन एनी चाइल्ड कमिट एनी मिस्टेक ही इज़ चाइल्ड। जब छोटा सा बच्चा जो है, कोई बच्चा जो कोई गलती करता है तो वो क्या होता है, डांटा जाता है। तो उसी से एग्जाम्पल बना लेते हैं, व्हेन एनी चाइल्ड कमिट एनी मिस्टेक ही इज़ चाइल्ड। तो चाइल्ड का मतलब क्या, डांटना या स्कोल्ड करना। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सुकैफ वर्ड आएंगे CHIDE, इसे क्या, चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब बच्चे। चाइल्ड अक्सर घर में डांटे जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं कुछ शरारत करते रहते हैं और उसके जो माँ बाप हैं उसे डांटते रहते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल, चाइल्ड से का चिल्ड्रन, चाइल्ड से का चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, अक्सर घर में डांटे जाते हैं। तो चाइल्ड का मतलब है डांटना या स्कोल्ड करना। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, व्हेन एनी चाइल्ड कमिट एनी मिस्टेक ही इज़ चाइल्ड। और ट्रिक क्या हो गई, जो चाइल्ड होते हैं घर में अक्सर डांटे जाते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रेब्यूक। रेब्यूक का मतलब भी होता है, रेब्यूक का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना। रेप्रीमेंड का मतलब होता है स्कोल्ड या डांटना। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रेस। प्रेस का मतलब प्रशंसा करना। लॉर्ड का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। अप्लाउस का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है डेफ्ट। डेफ्ट का स्पेलिंग क्या है, DEFT। क्या स्पेलिंग क्या है, DEFT। डेफ्ट का मतलब है निपुण या स्किलफुल। जैसे कि जो विराट कोहली हैं, जो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा डेफ्ट है। और सचिन तेंदुलकर जो जो क्रिकेट में जो दक्ष हैं, जो क्या है, डेफ्ट हैं। और जो रोनाल्डो हैं, रोनाल्डो अपने फुटबॉल में है। तो वी कैन मेक एग्जांपल, विराट कोहली इज़ डेफ्ट इन क्रिकेट। वैसे ही रोनाल्डो का बना सकते हैं, वैसे ही रोहित शर्मा का बना सकते हैं। जो भी आपका जो फेवरेट हो उसे बना सकते हैं। तो डेफ्ट का मतलब निपुण या स्किलफुल। जैसे विराट कोहली इज़ डेफ्ट इन क्रिकेट। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने इसको कैप से वर्ड उठा लेंगे, DEFT। इसका डिफ्टी, हमारे स्टेट के डिप्टी CM बहुत निपुण है। बना लेते हैं, ट्रिक क्या बना लेते हैं, हमारे स्टेट को जो डिप्टी CM है, डेट से डिप्टी डिप्टी मान लेते, तो जो एक CM होता है, एक डिप्टी CM होता है। हमारे स्टेट के डिप्टी CM बहुत ज़्यादा निपुण या स्किलफुल है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं कि निपुण, अपने स्किलफुल। एड्रॉइड का मतलब भी होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल भरी होती है। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है कि क्या कहते हैं कि टैलेंटेड, निपुण। तो डेफ्ट का मतलब क्या है, निपुण या स्किलफुल। इसके सिनोनिम्स का एडेप्ट या एड्रॉइड या प्रोफिशिएंट। एंटोनिम्स का हो जाएगा ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब बेहुदा, क्लमजी का मतलब भी होता है कि क्या होता है, बेतुका, इग्नोरेंट, अज्ञानी। तो डेफ्ट का मतलब क्या है, निपुण या स्किलफुल। इसका एग्जांपल क्या था, विराट कोहली। जैसे विराट कोहली क्या है, क्रिकेट में क्या है, डेफ्ट है। इसकी ट्रिक क्या थी, हमारे स्टेट के डिप्टी CM क्या है, बहुत ज़्यादा डेफ्ट है या निपुण है। सिनोनिम्स क्या था, एडेप्ट, एड्रॉइड और प्रोफिशिएंट। एंटोनिम्स का था ऑकवर्ड, क्लमजी एंड इग्नोरेंट। तो अपना अगला वर्ड है, अपना अगला वर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या लेसन या डिक्रीज। डिमिनिश का मतलब कम करना। जैसे कि जो जब से अग्निवीर स्कीम जो हमारी सेना में आई है, तब से क्या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम कम हो गई है। तो वी कैन मेक एग्जांपल, अग्निवीर स्कीम हैज़ डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ ऑफ और फोर्सेस। जो अग्निवीर स्कीम है उसने हमारी जो सेना है उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। तो वी कैन मेक एग्जांपल, अग्निवीर स्कीम हैज़ डिमिनिश्ड स्ट्रेंथ ऑफ और फोर्सेस। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, अपने सुकैफ से वर्ड उठा लेंगे, DIMNIS। इसे का दिमाग, इसे का निशा। निशा का दिमाग कम हो रहा है। जो निशा है एक लड़की है, तो क्या है कि अब नहीं पढ़ रही है, तो उसका जो दिमाग है वो कम हो रहा है। तो ट्रिक क्या होगी, का दिमाग और निशा, निशा का दिमाग कम हो रहा है। तो डिमिनिश का मतलब कम करना, और ट्रिक क्या है, दिमाग, निशा। निशा का दिमाग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। निशा का दिमाग क्या है, कम हो रहा है। सिनोनिम्स का हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम करना, डिक्लाइन का मतलब कम करना, रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, लेसन का मतलब भी होता है कम करना। एंटोनिम्स का हो जाएगा इनक्रीज। इनक्रीज का मतलब बढ़ाना, आगमेंट का मतलब बढ़ाना, फ्लेयर का मतलब होता है इंक्रीज करना या बढ़ा देना, ग्रो करना। तो डिमिनिश का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। जैसे जो अग्निवीर स्कीम है, जो हमारे जो सेना है उसकी जो स्ट्रेंथ को कम कर दिया है। और जैसे, और ट्रिक क्या है, निशा का दिमाग कम हो रहा है। और सिनोनिम्स का है डिक्रीज, डिक्लाइन, रिड्यूस, लेसन। एंटोनिम्स क्या है, इंक्रीज, आगमेंट एंड फ्लेयर अप। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, आगमेंट का मतलब इंक्रीज, फ्लेयर का मतलब भी होता है इंक्रीज या ग्रो। तो अपना अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है गैरगेंटुअन। अपना अगला वर्ड है गैरगेंटुअन। इसका स्पेलिंग क्या है, GARGANTUAN। इसका मतलब होता है विशाल या ह्यूज। विशाल या ह्यूज। जैसे कि जो
जो बुर्ज खलीफा है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि गैरगंटोन क्या होता है, इमारत है, गैरगंटोन बिल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा विशाल बिल्डिंग है। और जैसे कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो गई, ये सारी क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा गैरगंटोन बिल्डिंग है। तो वी कैन, और जो हाथी है, हाथी भी एक क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल क्या होता है, एनिमल है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल एलिफेंट इज़ अ गैरगंटोन एनिमल, और उसका बुर्ज खलीफा का भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जो भी विशाल का है उसे आप गैरगंटोन बोल सकते हैं। अगर आपके बगल में कोई आपका दोस्त है, तो जिसका शरीर बहुत ज़्यादा भारी है, तो उससे भी आप उसका बना सकते हैं एग्जाम्पल कि ही इज़ गैरगंटोर पर्सन, वो क्या है, बहुत ज़्यादा विशाल का पर्सन है। जैसे हमारा एक दोस्त है जिसका जो शरीर बहुत ज़्यादा है, उसे हम बोलते हैं गैरगंटुअन। तो गैरगंटुअन का मतलब क्या है, विशाल या ह्यूज। इसका एग्जाम्पल का एलिफेंट, एलिफेंट इज अ गैरगंटन एनिमल। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आपने इसको क्या वर्ड उठा लेंगे, GARTUN, इससे क्या होता है, गुज्जर हो जाएगा। इससे गन, इससे का टाउन, गुज्जर की गन पूरे टाउन में सबसे बड़ी है। गुज्जर की जो गन है, क्या है, एक टाउन है जिसमें एक क्या कहता है, गुज्जर रहता है, उसमें क्या होता है, उस पर एक जो गन है वो पूरे टाउन में सबसे बड़ी, उससे बड़ी जो गन है पूरे टाउन में किसी के पास नहीं है। तो इससे ट्रिक क्या होगी, गुज्जर की गन टाउन में उसके सबसे बड़ी है। ट्रिक क्या है, गुज्जर की गन पूरे टाउन में सबसे बड़ी है। क्या है, गुज्जर की गन पूरे टाउन में सबसे बड़ी है। तो इससे सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इनॉर्मस, मैसिव, ह्यूज और वास्ट। इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या ह्यूज। मैसिव का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा विशाल। वास्ट का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा बड़ा। एंटोनिम्स क्या है, लिटिल, लिटिल का मतलब छोटा, टीनी का मतलब छोटा, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा, स्मॉल का मतलब भी छोटा, गैरगंटर का मतलब विशाल या ह्यूज। तो इसके एग्जाम्पल क्या था, एलिफेंट इज गैरगंटर एनिमल। और ट्रिक क्या थी, गुर्जर की गन जो है पूरे टाउन में सबसे बड़ी है। इससे क्या गुर्जर हो गया, इससे गन, इससे का टाउन, गुर्जर की गन पूरे टाउन में सबसे बड़ी है। सिनोनिम्स क्या थे, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, विशाल का है। मैसिव का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा। एंटोनिम्स का लिटिल, टीनी, माइन्यूट और स्मॉल। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल की स्पेलिंग क्या है, INDISPENSABL। इसका मतलब आवश्यक या नेसेसरी, आवश्यक या नेसेसरी। जो जैसे जल है, जल हमारे जो जो जीविका के लिए है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो हम नहीं पीते हैं तो हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल, वाटर इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर लिवलीहुड का। वट एग्जाम्पल वी कैन मेक एग्जाम्पल, वाटर इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर लिवलीहुड। जो जल है हमारी जो जीविका के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठा लेंगे, INDIS, इससे के पेन। इंडिया देश में पेन, इंडिया देश में पेन से लिखना आवश्यक है। जो भारत जो देश है उसमें अब क्या है, पेन से लिखना आवश्यक हो गया है। जो बच्चे 5 से ऊपर के बच्चे हैं, वो जो उनको क्या होता है, पेन से लिखना आवश्यक है। तो उसी से ट्रिक है, क्या होता है, इंडिया देश में पेन से लिखना आवश्यक है। इसके सिनोनिम्स का जो है, एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब जरूरी है, आवश्यक। क्रूशियल का मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक। नेसेसरी का मतलब भी होता है आवश्यक। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स है डिस्पेंसेबल, डिस्पेंसेबल अनावश्यक। सुपरफ्लस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, सुपरफ्लस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, जो आवश्यक, जो अनावश्यक होता है। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी। जैसे जो जल है हमारे जो जीविका के लिए क्या है, इंडिस्पेंसेबल है। और इसकी ट्रिक क्या है, इंडिया देश में पेन जो है, पेन से लिखना आवश्यक है। सिनोनिम्स क्या है, एसेंशियल, क्रूशियल एंड नेसेसरी। एंटोनिम्स का इंडिस्पेंसेबल एंड सुपरफ्लस। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनावश्यक, सुपरफ्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब क्या है, अनावश्यक। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है बी लिटिल। बी लिटिल की स्पेलिंग क्या है, BELITTL। इसका मतलब नीचा दिखाना है, डिस्पैरेज करना, किसी को अपमान करना, किसी को अपमानित करना। तो बी लिटिल का मतलब किसी नीचा दिखाना। जैसे कि हमें किसी को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को भी क्या कहते हैं कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल, वी शुड नॉट बी लिटिल ऑफ एनीवन, कि हमें किसी को भी बी लिटिल नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या है, वी शुड नॉट बी लिटिल ऑफ एनीवन, हमें किसी को भी बी लिटिल नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो इसकी ट्रिक क्या है, आपने इसको क्या सिवर उठा लेंगे, LITTL, इसी का लिटिल। इंडिया में पहले लिटिल कास्ट वालों को नीचा दिखाया जाता था। जो इंडिया देश है, जो अपना जो भारत देश है, जो पहले के समय में, जो 18-19 जो सेंचुरी थी, उसके उस समय में क्या है, जो छोटी कास्ट थी
उनको क्या था, नीचे दिखाया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था। कोई भी उसे उन्हें क्या कहते हैं कि बैठने नहीं देता था। उसी से टिकल इंडिया में पहले लिटिल कास्ट वालों को नीचा दिखाया जाता था। इससे सुनने का जो है डिस्पैरिज, डिस्पैरिज का मतलब होता है अपमान करना है, किसी को नीचा दिखाना। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी का अपमान कर, डिसरिगार्ड का मतलब किसी का सम्मान ना करना, किसी को अपमानित करना। एंटोनिम्स का हो जाएगा प्रेस, प्रेस का मतलब प्रशंसा करना। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी को कि शानदार दिखाना। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो बी लिटिल का मतलब क्या है, नीचा दिखाना, डिस्पैरेज करना, किसी को अपमानित करना, कि जैसे कि हमें किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल, वी शुड नॉट बी लिटिल ऑफ एनीवन। और इसकी ट्रिक है, तो इंडिया में पहले लिटिल कास्ट वालों को नीचे दिखाया जाता था। सिनोनिम्स का है डिस्पैरेज, डिस्पैरेज का मतलब अपमानित करना। डेनिग्रेट का मतलब भी होता है अपमानित करना। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अपमानित करना। एंटोनिम्स का है प्रेस, प्रेस का मतलब प्रशंसा करना। मैग्नीफाई का मतलब किसी को शानदार दिखाना। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना। तो अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ड्राउजी। ड्राउजी का स्पेलिंग है DROWSY। इसका मतलब नींद में, स्लीपी। जैसे कि जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा थोड़ा नींद में रहते हैं, कि जब तक हम फ्रेश नहीं होते तब तक थोड़ा हम ड्राउजी मूड में रहते हैं, कि जो क्या होता है, हल्की नींद में रहते हैं। तो क्या उसे बोल सकती है कि आप ड्राउजी मूड में रहते हैं, कि आप हल्की नींद में रहते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल, सम पीपल रिमेंस ड्राउजी इन मॉर्निंग। जो कुछ लोग होते हैं जो सुबह में क्या होता है, ड्राउजी रहते हैं, मतलब कि नींद में रहते हैं। तो ड्राउजी का मतलब है नींद में या स्लीपी में। तो सम पीपल रिमेंस ड्राउजी इन मॉर्निंग, कुछ लोग जो है मॉर्निंग में क्या तो ड्राउजी में रहते हैं, क्या तो नींद में रहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, आपने इसको क्या वर्ड उठा लेंगे DROWSY। इसे का दरोगा जी, इसे क्या 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 कंसीडर कर सकते हैं, दरोगा जी। दरोगा जी हमेशा नींद में रहते हैं। तो ट्रिक क्या है, दरोगा जी, इससे क्या होगा, दरोगा जी, दरोगा जी हमेशा नींद में रहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स का जो है स्लीपी, स्लीपी का मतलब क्या, नींद में। डोजी का मतलब होता है नींद में। हैवी आइड का मतलब जिसकी आंखें भरी भरी थी, जो सोने वाला होता है। एंडोरेंस क्या है, वेकफुल, वेकफुल का मतलब अलर्ट, अलर्ट का मतलब कि बिल्कुल तत्पर, किसी भी काम के लिए तत्पर, जो नींद में नहीं होता है। तो ड्राउजी का मतलब क्या है, नींद में या स्लीपी। एग्जाम्पल क्या है, सम पीपल रिमेंस ड्राउजी इन मॉर्निंग। जो कुछ लोग होते हैं सुबह भी क्या रहते हैं, ड्राउजी मूड में रहते हैं, जो नींद में रहते हैं। इसकी ट्रिक है, दरोगा जी हमेशा नींद में रहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, स्लीपी, डोजी, हैवी आइड। जो भारी, हैवी आइड का मतलब क्या होता है, आंखें क्या होता है, भारी हो रही हो। डोजी का मतलब क्या होता है, नींद में होना। वेकफुल, एंटोनिम्स का वेकफुल, वेकफुल का मतलब बिल्कुल अलर्ट होना, क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, तत्पर होना। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा सेशन। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।